अच्छा, आज हम क्लास दे रहे हैं अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड के डिविडेंड को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, हम किस तरह किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड से मुराद यानी जब कंपनी मुनाफा कमा लेती है तो साल के आखिर में जो शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं, इनके दरमियान मुनाफे का कुछ हिस्सा तकसीम करती है कंपनी, तो इस हिस्से को कहते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड हम किस तरह ट्रेड करेंगे, हम किस तरह किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास दो अप्रोचेस है, हमारे पास दो तरीके हैं। देखें, ये अप्रोच नंबर 1 है। क्या है? अप्रोच नंबर 1 है। तो देखें, डिविडेंड डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं, हम फैसला करते हैं कि ₹5 पर शेयर डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड, के हर शेयर के बदले में हम ₹5 डिविडेंड देंगे। ये डिक्लेरेशन हमने डिसीजन कर ली। अब जो शेयर होल्डर है, जिसके पास 100 शेयर है, इसको हम ₹500 देंगे। जिसके पास 1000 शेयर है, इसको हम 5000 देंगे, वगैरह वगैरह 5 के हिसाब से देंगे। डिक्लेरेशन है, डिविडेंड क्लोजिंग है, फिर हम क्लोज करते हैं, और डिविडेंड पेमेंट है, हम फिर पेमेंट करते हैं। तो जब हम डिक्लेरेशन करते हैं यानी डिविडेंड डिक्लेयर, तो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और डिविडेंड पेएबल हम यानी डिविडेंड डेबिट करते हैं और डिविडेंड पेएबल हम क्रेडिट करते हैं। तो ये जो डिविडेंड है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं ये कॉन्ट्रा कैपिटल है। क्या है? ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है। ये हम रिटेन अर्निंग से देंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देंगे। ये कॉन्ट्रा कैपिटल है, और ये जो डिविडेंड पेएबल है, ये लायबिलिटी है। क्या है? ये दो अकाउंट वजूद में आ गए। एक है डिविडेंड और डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, और डिविडेंड पेएबल क्या है? ये लायबिलिटी है। अच्छा, अब हम क्लोज करते हैं। तो ये जो डिविडेंड है कॉन्ट्रा कैपिटल है, हम कैपिटल से देंगे। तो कैपिटल से जायज रकम नहीं, हम तो कैपिटल से दे नहीं सकते, तो हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से देंगे। तो ये जो रिटेन अर्निंग है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसमें हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं कि मुख्तलिफ सालों के लिए जब हम मुनाफा कमा लेते हैं तो एक अकाउंट में हम जमा करते हैं। इसको कहते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किसका होता है? ये शेयर होल्डर का होता है। ये हम यानी स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। ये शेयर होल्डर का हिस्सा होता है, तो हम इससे देंगे डिविडेंड, हम इससे देंगे, हम पेमेंट करते हैं। तो रिटेन अर्निंग डेबिट करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम दो अकाउंट यानी या तो हम रिटेन अर्निंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इस्तेमाल कर देते हैं। और टू डिविडेंड क्रेडिट, तो हम ये डिविडेंड क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर डिविडेंड डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट है। डिविडेंड क्लोज हो गया, खत्म हो गया। रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है वो कम हो गया, क्योंकि इससे हमने ये डिविडेंड एडजस्ट कर लिए, दे दिए। अच्छा, अब ये अकाउंट बाकी है, लायबिलिटी बाकी है। यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, तो डिविडेंड पेएबल डेबिट, ये जो लायबिलिटी हम पे ये हमने अदा कर ली, ये लायबिलिटी खत्म हो गई। क्रेडिट डेबिट, डिविडेंड पेएबल डेबिट, और टू बैंक क्रेडिट हमने पेमेंट कर लिया यानी डिविडेंड का। एक अप्रोच ये है कि इसके मुताबिक हम 3 एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं? 3 एंट्रीज हम पास करते हैं, यानी मेथड नंबर 1 या अप्रोच नंबर 1 के मुताबिक। एक दूसरा अप्रोच भी है। इस अप्रोच के मुताबिक हम सिर्फ 2 एंट्रीज पास करते हैं। एक हम डिक्लेरेशन के लिए और दूसरा हम पेमेंट के लिए। वो जो डिक्लेरेशन है वो अर्ली डिक्लेरेशन और क्लोजिंग, इसमें दोनों आते हैं। डिक्लेरेशन और क्लोजिंग इसमें दोनों आते हैं, और दूसरी एंट्री हम पेमेंट के लिए पास करते हैं। तो रिटेन अर्निंग हम डेबिट करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम डेबिट करते हैं, और टू डिविडेंड पेएबल हम क्रेडिट करते हैं। रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने डायरेक्टली इसकी बैलेंस डिक्रीज कर ली, हमने डायरेक्टली इसमें एडजस्ट कर ली, और डिविडेंड पेएबल ये लायबिलिटी वजूद में आ गई। अब जब हम पेमेंट करते हैं, डिविडेंड पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट जब हम पेमेंट करते हैं तो इस तरह एंट्री पास करते हैं। तो ये हमारे पास 2 अप्रोचेस है। एक अप्रोच के मुताबिक 3 एंट्री है, दूसरे अप्रोच के मुताबिक हम 2 एंट्री पास करते हैं।